अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। लास्ट डेज के अंदर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत मेगा रैलीज ली हैं, जिनमें सुई शामिल रहा हमारे पोर्टफोलियो से, हमारी इन्वेस्टमेंट से। और इसके अलावा XRP ने बहुत ज़बरदस्त जंप ली थी। इसके अलावा सोलाना को देखा हमने कि ऑल टाइम हाई तोड़ा, उसने काफ़ी देर पहले तोड़ दिया था। और इसके अलावा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने हमें मेजर रैलीज दी हैं। बट स्टिल दोस्तों, वो कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन हैं कि जिनके अंदर हम ऐसी ही रैली का तवक्का कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुई है। और ज़रा बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है कि जिनका अगला नंबर आ सकता है और वो उसके अंदर एंट्री बना के एक अच्छा रिटर्न जो है कमिंग मंथ्स में देख सकते हैं, एक मेगा रिटर्न देख सकते हैं। उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों दो ऐसे ऑल्ट कॉइन्स भी बताएंगे कि जो बहुत बड़े ऑल्ट कॉइन है, आपकी नज़रों के सामने है, आप उनसे बहुत मोहब्बत भी करते हो उन प्रोजेक्ट से और हमेशा उनकी तरफ देखते रहते हो कि यार काश हमें भी उनके अंदर एक अच्छी रिटर्न मिल जाता। तो उसका बताएंगे आपको कि वो प्रोजेक्ट जो है ना अगली रैली कब स्टार्ट कर सकते हैं और किस टाइम आप लोग उनके अंदर एंट्री बना सकते हो। इसके अलावा दो छोटे ऑल्ट कॉइन भी होंगे इस वीडियो के अंदर, जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा है बट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो उनके बारे में आपको बताएंगे कौन से ऐसे दो प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ से वीडियो को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट के किंग को, बिटकॉइन को, और क्या चल रहा है इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर। मेरे भाई, तो बिटकॉइन का चार्ट पर सामने ओपन है, $1 लाख के आसपास बिटकॉइन चल रहा है अभी के लिए। दोस्तों बिटकॉइन एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कल वाली वीडियो के अंदर बताई थी मैंने आपको। ये भी कहा था कि भाई यहाँ तक हम जो है ना रिटेस्ट देख सकते हैं। उसके बाद बिटकॉइन नीचे आया, इस जोन तक आया, बट बहरहाल ये सपोर्ट पूरी तरीके से रिटेस्ट नहीं हुई और अभी यहाँ पे $1 लाख से ऊपर चल रहा है बिटकॉइन। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बिटकॉइन के अंदर कुछ अलग नहीं है बताने को। जो लास्ट वीडियो में बताया था सारा सिनेरियो अभी भी वही है। तो यहाँ फिलहाल के लिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिटकॉइन को। वैसे भी दोस्तों मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए वो है इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स। तो वहाँ पर चलते हैं हम लोग और उसके लिए पहले हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस को। बिटकॉइन डोमिनेंस का ऑल्ट कॉइन से क्या ताल्लुक है। मेरा ख्याल है अब तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी तो ऑल्ट कॉइन्स ने पंप होना है, जाहिर सी बात है बिटकॉइन से पैसा निकलेगा तो ऑल्ट कॉइन्स में जाएगा। और वहां पे क्या चल रहा है उसके लिए बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया है और याद होगा दोस्तों आप लोगों को कि जब ये हमारा रिजेक्शन का मूव आया था कि जहां पे बिटकॉइन की 6% का डंप आया और ऑल्ट कॉइन्स में हमें 30-40% तक का डंप मिला। इस मूव से पहले ही मैंने आप ये बताया था कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डोमिनेंस जो है ना मजीद ऊपर की तरफ जाएगी, पंप करेगी। बाकायदा मैंने एक रिजेक्शन का जोन मार्क किया था कि जहां से फिर हम रिजेक्शन भी देखेंगे। अब सब कुछ दोस्तों वैसा ही हुआ कि जैसा आपको कुछ घंटे कबल ही मैंने डंप से पहले बताया था, बट बहुत जल्दी हो गया। जो मूव आपको बताया गया था कि आने वाले दिनों में होगा वो काफ़ी जल्दी हुआ और 1 घंटे के अंदर ही ये डंप आया। बिटकॉइन डोमिनेंस का एक बड़ा मूव आया जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड हुए। पर बहरहाल दोस्तों वहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि उस बीच में जब 2 दिन वो डंप चला है, बाकायदा मैंने बताया था आपको कि हम लोग देख रहे हैं 2 हफ्तों से कि भाई मंडे वाले दिन मार्केट डंप करती है और उसके बाद फिर अगले 1-1.5 दिन के बाद रिकवर भी हो जाती है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने तमाम पोर्टफोलियो को होल्ड करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, किसी की बात मत सुनो, बिल्कुल पैनिक मत करो और जहां तक हो सके इस मूव से फ़ायदा उठाओ। तो आप सब ने मेरा ख्याल है कि वहां पे अपने बैग्स को होल्ड भी किया होगा, कोई मिस्टेक नहीं की होगी और उसका इजहार जो है कमेंट सेक्शन में लोग कर भी रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे, थैंक यू कह रहे थे और ज़रा से ही मालूम पड़ता है कि आप लोगों ने मिस्टेक कोई नहीं की है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दूँ वही बात जो पहले भी रिपीट किया है मैंने कि ऐसे मूव जैसा मूव हमने देखा मार्केट के अंदर, ये जल्दी ज़रूर आया है बट एक अनएक्सपेक्टेड मूव हरगिज़ नहीं था। ना तो ये पहला डंप था और ना ही इस मार्केट का ये आखिरी डंप है। इसका मतलब ये है कि पिछली बुल मार्केट्स के अंदर भी बार बार ऐसे मूव हमने देखे हैं और हमने होता हुआ देखा है और इस बार भी दोस्तों हम कई बार आने वाले दिनों के अंदर भी ये मूव देखेंगे। बट जब भी मूव आएगा मेरे भाइयों, खास तौर पे जनवरी फरवरी से पहले, तो वहां पर आप लोगों ने जहन में रखना है कि वो मूव जो है ना आप लोगों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि पैनिक करने का टाइम होगा। और मैंने अक्सर समझाया दोस्तों आपको कि आप लोग जो भी ओल्ड कॉइन्स 4x पंप हो चुके हैं, 10x पंप हो चुके हैं, सारे कई ओल्ड कॉइन हैं जो मैंने और मेरे लोगों ने एक्यूमुलेट किए थे, उसमें हम कई गुना प्रॉफिट में गए। तो वहां पे आपको जो है ना ये करना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है ना चाहे 20% 30% ही सही बट बहरहाल बुक करो। इस तरीके से फायदा होगा कि उस ऑल्ट कॉइन के अंदर भी आपकी पोजीशन बिल्ड रहेगी, वो मजीद पंप करेगा तो पैसा बनाओगे आप लोग आगे चल के। बट जो पैसा निकाला हुआ होगा ना वो आपका ऐसे वक्तों के अंदर कि जहां मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी वहां पे आप काम में ला सकते हो। मार्केट कई बार आपको मौका देती है, वहां पे आप शॉर्ट टर्म के अंदर एक्यूमुलेशन करके शॉर्ट टर्म के अंदर बेच के ही एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। यानी कि मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मिड टर्म का पोर्टफोलियो अलग, शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो अलग। जैसे आपने मुझे देखा होगा कि मेरे मेन अकाउंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बट उनके अलावा मेरे कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं कि जिनमें से एक मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि जहां पे जब भी मुझे कोई डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, मार्केट रेड होती है, वहां मैं एंटर होता हूं।
और उसके बाद जैसे ही कुछ दिन बाद मार्केट ग्रीन होती है तो वहां से बेच के बाहर आ जाता हूँ। इस तरीके से क्या होगा दोस्तों कि मिड टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर तो बड़ा पैसा बनाऊंगा ही, बट उसी के साथ दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो है ना मैं अपना खर्चा पानी निकालता रहता हूँ। और आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने अपना एक अकाउंट दिखाया था आपको, ऐसे कई अकाउंट मेरे और भी हैं। उस अकाउंट के अंदर आपको याद होगा $25,000 या $27,000 पड़े हुए थे। अब ये आप लोगों के लिए बड़ा अमाउंट होगा, बट मेरे लिए मेरे भाई मेरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% है, और मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि जब भी मुझे मौका मिले मैं शॉर्ट टर्म के अंदर भी प्रॉफिट बना सकूं। तो ये मेरा मशवरा आपको भी होगा कि आप लोग जो है ना कुछ हिस्सा जो है ना स्टेबल मनी में रखो, ताकि आप लोग भी इस तरीके से फायदा उठा पाओ। बहरहाल दोस्तों डोमिनोज के अंदर फिलहाल यही चल रहा है कि स्ट्रक्चर जो है वीकली के अंदर ब्रेक हो चुका है मैक्रो लेवल का, और उसके बाद जैसे आपको बताया गया था बस एक रीटेस्ट हुआ है फिलहाल के लिए, और उसके बाद अभी रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। और कमिंग डेज के अंदर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे होकर डोमिनोज इंशाल्लाह दोबारा नीचे की तरफ मूव करेगी, और जिस टाइम नीचे की तरफ मूव करेगी वही मौका होगा जहां पे दोबारा ऑल्ट कॉइन्स आपको पंप करते हुए दिखेंगे। एक और बात दोस्तों आप जहन में रखो कि डोमिनोज ने अभी यहां तक रिटेस्ट किया है, इवन ये रिटेस्ट जो है ना यहां तक भी आता है ना तब भी मुझे टेंशन ना होती, मैं पैनिक ना करता। उसका रीजन ये है कि पूरे का पूरा जो एरिया है ना अब रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर डोमिनेंस का नेगेटिव है, बेरिश है, और डोमिनेंस का स्ट्रक्चर बेरिश है, तो इसका मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन्स का स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों कमिंग डेज के अंदर भी कभी अगर डोमिनेंस दोबारा पंप करती है, आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो स्टिल बताऊंगा आपको वहां पर यही कहूंगा कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों ये हो गया डोमिनेंस का स्ट्रक्चर। एनीवे चलेंगे इसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। पहले दो ऑल्ट कॉइन्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी बहुत अच्छा पंप हमें दे चुके हैं, अच्छी रैलीज दे चुके हैं, दोनों हमारी एसआईपी लिस्ट में शामिल हैं, आप लोगों के जाने पहचाने हैं, और अब उनके अंदर नई रैली कब स्टार्ट हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑल्ट कॉइन है XRP। ये वो ऑल्ट कॉइन है कि जिससे पहले जो है ना काफ़ी लोग खफा थे, पंप करता ही नहीं था, और मैं उस टाइम बहुत बड़ा तरफदार था इसका, आप लोगों को याद होगा बहुत वीडियोस बनाया करता था मैं इसके ऊपर। ये वो प्रोजेक्ट है कि जब पंप करना शुरू होगा तो अनकैचेबल होगा। याद होगा आपको मेरे अल्फाज कि मैंने क्या समझाया था कि जिस टाइम पंप करेगा रैली की तरफ जाएगा तो वो रैली कैचेबल नहीं होगी, तो उस रैली स्टार्ट होने से पहले जो है ना आप लोग इसमें एंट्री बनाओगे तो फायदा उठाओगे, जिसकी किसी ने बात सुनी होगी। तो उसने यहाँ मेरे भाई अगर आप लोग बहुत दूर ना भी जाओ तो 0.5 के एरिया से यहाँ पे जो है ना तकरीबन जो है 550% का प्रॉफिट बना लिया है। और बताओ मेरे भाई आप लोगों के लिए क्या करें। बहरहाल दोस्तों इसमें नई रैली कब स्टार्ट हो सकती है तो उसके लिए हम चलते हैं अब यहाँ पे पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर। वहां पर आप देखो दोस्तों तो यहाँ पर जो है ना एक बुलिश पैटर्न इसमें बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और इससे आप लोग जो है बुल फ्लैग भी बना सकते हो, फॉलिंग वेज भी कह सकते हो, और फिलहाल के लिए XRP इस पैटर्न में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे आप लोगों को नजर रखनी है। मैं 4 घंटे में ओपन करता हूँ, वहां पे आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो आप लोगों ने इस पैटर्न के ब्रेकआउट पर नजर रखनी है। ब्रेकआउट मिलने के बाद जो है ना आप लोग की शॉर्ट टर्म की एंट्री से बन सकती है, और 24 से 30% तक का मूव जो है ना इसमें मजीद भी हम बड़ी आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस पर नज़र रखो। ओवरऑल यहाँ पे फौरी तौर पे अगर रिजेक्शन मिल जाती है हमें तो उस सूरत में नीचे हमारे पास जो सपोर्ट जोन है वो इस पैटर्न का है, आप देख सकते हो, और यहाँ रूम भी बाकी है। वैसे भी दोस्तों पैटर्न जो काम करता है वो ऐसे ही करता है कि जितना ज़्यादा ये स्क्वीज़ होगा इसमें, जितना ज़्यादा स्क्वीज़ आगे होगा उतना ही जबरदस्त जो है ना ब्रेकआउट भी होगा। तो वहां पे जो है ना फिर इंशाल्लाह एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों XRP। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो है सोलाना। इसके अंदर जो हमारी बाइंग है पहली जहां से मैंने खरीदा है, मेरे साथ काफी लोगों ने खरीदा होगा बिटकॉइन के बॉटम पे $10 से $13 की रेंज में हमारी इसमें एवरेज बाइंग है, और इस टाइम ये चल रहा है तकरीबन $223 की रेंज के अंदर ऑल टाइम हाई अपना तोड़ के अभी नीचे आया हुआ है, और काफी दिनों से आप लोग देख रहे हो कि इस टाइम जो है ना एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें भी जो है ना आधा अधूरा जो है ना एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक चैनल के अंदर भी ट्रेड कर रहा है, दोनों पैटर्न्स बुलिश हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो इसके अंदर भी जो है ना एक नई वेव, एक नया पंप स्टार्ट हो सकता है। तो आप लोग सोलाना में भी नजर रखो, या तो दोस्तों ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री लोगे इस रेंज से, या फिर दोस्तों अगर आप थोड़ा सा सेफ साइड रहना चाहते हो तो इस सपोर्ट के ऊपर एंट्री देख सकते हो। ये सपोर्ट बनती है मेरे भाई हमारी $220 की, पहली एंट्री यहाँ बनेगी। अगर नीचे आएगा तो आप लोगों ने DCA करने के लिए भी रेडी रहना है, और DCA होगा दोस्तों इस चैनल की सपोर्ट के ऊपर। अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर जो है ना डेली के अंदर इसका टूटा हुआ है, नीचे की तरफ है, बट यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वो पैटर्न तोड़ने में ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा। तो ये हो गया सोलाना दोस्तों, इस पर भी नजर रखो। अब ये दोनों प्रोजेक्ट दोस्तों ऑलरेडी काफी पम्प्ड हैं, काफी ज्यादा रिटर्न हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अभी पंप तो हुए हुए, जहाँ पे हमने लिया था उससे काफी ऊपर हैं, बट स्टिल दोस्तों उनमें जितना पोटेंशियल है ना वो पंप अभी हमें देखने को नहीं मिला, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ बहुत जल्द जो है ना
हमें इंशाल्लाह एक वेव देखने को मिलेगी जैसे ही दोस्तों मार्केट में उस कैटेगरी का फोमो क्रिएट होगा। अब वो कौन से ऑल्ट कॉइन है मेरे भाई, तो पहला ऑल्ट कॉइन जो है वो है ओपी, ऑप्टिज्म के नाम से। इसमें जो हमारी एंट्री है वहां से ऑलरेडी बहुत मैसिव प्रॉफिट के अंदर मौजूद है। काफी बार मैं पहले भी एंट्री करा चुका हूँ, इवन जो हमें रिसेंट डंप मिला वहां पर भी इसके बारे में बताया था मैंने आपको, तो आप लोगों ने जरूर एंट्री ली होगी। जिन लोगों ने नहीं एंट्री ली है उन लोगों को बता दूं मेरे भाई कि सुई के अंदर से पैसा निकलता है और दूसरे प्रोजेक्ट से जाता है, जो कि होता है ज़रा हर बुल मार्केट के अंदर। पैसा जो है ना एक जगह नहीं रहता है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जो वेल्स होती है मूव करती रहती हैं। तो सुई जैसे प्रोजेक्ट जो है ज़रा उनको हमें नज़र में रखना चाहिए। वैसे भी दोस्तों अब ये प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी फंडामेंटली भी अच्छा है, लेयर 2 का प्रोजेक्ट है और इसमें आपको याद होगा काफ़ी अर्से से बुलिश हूँ मैं, अभी तक इसने मायूस नहीं किया है, बट जो पोटेंशियल इसमें बाकी है वैसा पंप भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों की एंट्री नहीं है इसके अंदर तो मेरा मशवरा होगा कि इसको जो है पोर्टफोलियो में लाजमी शामिल करो। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और जब पंप करना स्टार्ट होगा तो बहुत ज़बरदस्त यही पंप कर सकता है। एंट्री का तरीका दोस्तों वही है कि आप लोगों ने एक पार्ट में एंट्री नहीं लेनी है, पार्ट्स में एंट्री लो ताकि नीचे भी आए तो आप लोग जो है डीसीए भी कर पाओ। इसके अलावा दोस्तों अगला जो ऑल्ट कॉइन जिसमें पंप तो आया है बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोस्तों कि इसमें एक बड़ी मेजर रैली जो है स्टिल पेंडिंग है। ओपी की तरह के प्रोजेक्ट है, सेम कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। इसके अंदर भी जो हमारी एंट्री है वो बहुत नीचे है। कई बार मैंने प्रीवियसली बताया, इसकी जिक्र किया इसके बारे में और काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री बनाई भी होगी। इसमें भी दोस्तों एक रैली, एक बड़ी रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर ओपी हो गया, एपीटी हो गया, इसमें जो है ना हम अगर सेफ साइड रहें, कंजर्वेटिव रहें तो 3x से लेके 5x तक का, बट अगर दोस्तों प्रॉपर रैली बनती है तो इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल सकता है। ये हो गया एपीटी दोस्तों। आप लोग चाहो तो इसके अंदर भी एक्यूमुलेशन कर सकते हो। अभी जो रिसेंट डंप आया था वहाँ पर भी मौका था और वहाँ पर मैंने जिक्र भी किया था इसके बारे में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंट्री बनाई होगी अगर पहले आप लोगों की एंट्री नहीं थी। के बाद दोस्तों अगला जो ऑल्ट कॉइन है वो भी सेम कैटेगरी से है, ओपी एपीटी की तरह, और वो है आर्बिट्रम। ये दोस्तों वो प्रोजेक्ट है जो दोनों प्रोजेक्ट से कम पंप हुआ है, दोनों प्रोजेक्ट से अंडर वैल्यू ऑल्ट कॉइन से हम कह सकते हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बट सिर्फ दोस्तों टीम की वजह से इसने लैग किया है। हमारी जो एंट्री है वहां से ये 2x हो चुका है, बट इसमें जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा बड़ी रैली हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारी बात माहौल बनने की है, जैसे ही बनेगा इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी रहे ना हम लोग तो 3x से लेके 4x तक का रिटर्न जो ना इस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये हो गया आर्बिट्रम, ओपी और एपीटी। आप लोग चाहो तो किसी एक प्रोजेक्ट को चुन सकते हो या फिर चाहो तो जो प्रोजेक्ट आपने एक पे करनी है वो तीनों पे डिवाइड कर लो, ये बेटर ऑप्शन है। इस तरीके से क्या होगा, किसी एक प्रोजेक्ट में भी रैली बनेगी तो आपको ओवरऑल एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और यही दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होता है। और इस तरीके से अगर मूव करोगे तो ज़्यादा आप लोग सेफ साइड रहोगे। अब ये होगा दोस्तों कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। इसके बाद दो आपको बताएंगे ऐसे प्रोजेक्ट जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा है, एक का थोड़ा छोटा है, एक का बहुत छोटा है। तो आप लोग उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है ना थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। एक बात याद रहे कि ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं ना उनमें प्रॉफिट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है बट रिस्क भी होता है। तो आप लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बताने जा रहा हूँ इसके बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अपने पोर्टफोलियो का छोटा अमाउंट इस्तेमाल करो और वो अमाउंट वो हो कि जिसपे आप लोग रिस्क ले सकते हो। तो बहरहाल दोस्तों पहला जो ऑल्ट कॉइन है जिसको आप नजर में रखो वो है IMX गेमिंग कॉइन है। और इन दिनों के दरमियान देखा है हम लोगों ने कि गेमिंग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी जो है ना हमें ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है, तो प्रॉपर ट्रेंड बनता है तो ये ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें वीकली के अंदर तो अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर चुका है। ये आपके सामने लोअर लो लोअर हाइस पहले बन रहे थे और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, एक रिटेस्ट हुआ और उसके बाद अब एक हाई बन चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे अगर तो आप लोगों ने रिसेंट जो डंप मिला है उसमें इस पर इन्वेस्टमेंट कर दी थी तो बहुत अच्छा मौका था और आप लोग ज़रा इसको होल्ड करो। बट अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपने नहीं की है तो आप लोग यहाँ से भी जो है ना इसको पार्ट्स में खरीद सकते हो, एक पार्ट में नहीं खरीदना। इससे पहले बताया मैंने कि इस तरीके से क्या होता है कि अगर नीचे भी जाए आगे चल के आपको मौका भी मिले तो वहाँ पैनिक नहीं करोगे बल्कि डीसीए करके अपनी बाइंग को मजीद एवरेज आउट कर लोगे। ऑल टाइम हाई जो है इसका 4.672 है, तो रूम मौजूद है इसके पास और बहुत ज़्यादा ना सही दोस्तों अगर ये ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो एक अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है आपको, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑल्ट कॉइन बताऊंगा आपको वो इससे भी काफ़ी छोटा है और उसका मार्केट कैप जो है वो यहाँ पे 100 मिलियन के आसपास है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा ऑल्ट कॉइन है। तो उसके अंदर आपका जो रिस्क होगा वो इस ऑल्ट कॉइन से भी काफ़ी ज़्यादा होगा। बट क्योंकि दोस्तों वो AI कैटेगरी का ऑल्ट कॉइन है तो उसके अंदर अगर रैली बनती है तो रैली भी काफ़ी मॉन्स्टर रैली हो सकती है। तो इन्हीं चीज़ों का हिसाब किताब करके जो है ना आप लोगों ने ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ओवरऑल फिर बताऊंगा भाई कि आप लोगों ने वही पैसा लगाना है कि जिसके ऊपर आपको डर ना हो कि चला जाएगा तो क्या होगा, यानी कि अपने पोर्टफोलियो का बहुत मामूली हिस्सा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ओराई की, लास्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। AI का प्रोजेक्ट है और बाइनेंस पे मौजूद नहीं है, आपको बिटगेट एक्सचेंज में मिल जाएगा, कुकॉइन पे मिल जाएगा, बाइबेट वगैरह में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग चाहो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे चाहो दोस्तों एक छोटा सा रिस्क आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों 50% से लेके 500% तक के प्रॉफिट के दरमियान जहाँ आपको अच्छा लगे आप लोग जो है अपने हिसाब से प्रॉफिट को बुक कर सकते हो।
इसके अलावा जब 50% से ऊपर आपका गेन जाता है ना, तो वहां पर अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे करके इसको रिस्क फ्री भी कर सकते हो। इसके अलावा एक बात आप लोगों ने और ध्यान में रखनी है कि अपनी वीडियोस के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, मेरी खुद की रिसर्च होती है, जो मैं कर रहा होता हूँ आपको बता रहा होता हूँ। तो बेटर तो ये है कि आप खुद की रिसर्च भी किया करो। इस तरीके से ना सिर्फ कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एट द एंड दोस्तों, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।